रिस्क में फरावानी चाहते हो तो सिर्फ़ ये कुछ चीज़ें फ़ॉलो कर लो। इन 3 जगहों पर झाड़ू आज से बात कभी मत रखना, नहुसत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी और रिस्क में ऐसे फरावानी आएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तो आपको करना क्या है कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आई हूँ और ये रिलेटेड है, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, कि कौन-सी ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पर आपने झाड़ू को नहीं रखना। अब झाड़ू का क्या ताल्लुक है? मैं कहती हूँ इसका ताल्लुक है बेबरकती से और इसका ताल्लुक है रिज़्क की बंदिश से, कि किस तरह से हम बेदहानी से जो है इस तरह की चीज़ें कहीं पर भी रख देते हैं और फिर उससे जो है अफ़ेक्ट होता है हमारे घर का रिज़्क या उससे बेबरकती आती है। और मैं आपको कुछ जगह ऐसी बताऊँगी, 3 मेन जगह हैं और उसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको चाहिए कि आप झाड़ू मत रखो, ठीक है? और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में फ़ॉलो करने से ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है आसानी आ जाती है और जो लोग परेशान हैं रिज़्क की बंदिश से और जिनके घर में एक होता है बंदे के हमारे घर में कोई नहुसत पड़ी हुई है या हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, घर में बरकत नहीं आ रही, तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें भी इंसान को ज़िंदगी में फ़ॉलो करनी चाहिए। सो आई वाज़ लाइक कि मैं रिस्क का वज़ीफ़ा तो बताती हूँ, लेकिन मुझे ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से जो है आप अपनी रिस्क की बंदिश को ख़त्म कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को अगर फ़ॉलो करें, अगर आप ख़त्म करें इन चीज़ों का आप ख़ास ख़्याल रखें, तो जो है आप रिस्क की ये चीज़ें इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं मदद देती हैं रिस्क की फरावानी में और रिस्क की बंदिश ख़त्म होती है। और आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आप खुद हैरान रह जाएँगे, ठीक है? कि दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा कि हाँ, ये छोटी-छोटी चीज़ें करने से भी जो है अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेज़ ला सकते हैं, ठीक है? और बेबरकती जहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा है, वो ख़त्म हो सकती है। तो ये बहुत ही छोटी-सी चीज़ थी, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो कुछ मैंने आपसे शेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क क्या करना चाहिए। सबसे पहली वो जगह है जहाँ मियाँ-बीवी सोते हैं, ठीक है? हस्बैंड-वाइफ का जो बेडरूम होता है, वहाँ पर झाड़ू नहीं होना चाहिए। झाड़ू वहाँ पर आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होता है, उससे भी बरकत ख़त्म हो जाती है, नहुसत आती है, जिसकी वजह से लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और उसकी वजह से ये हो सकता है कि आप लोग आपस में हर वक़्त उलझते रहो, ठीक है? तो एक ये सबसे पहला तो जगह जहाँ आपने नहीं रखना झाड़ू को। उसके बाद दूसरी जगह आ जाती है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं, बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल इफ़ेक्ट होता है और बच्चे जो हैं बढ़ने-फूलने में उनके जो है फ़र्क आ सकता है, ठीक है? आपने उस जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना। नंबर 3 पे आ जाता है किसी भी बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे जहाँ पे आपके गेस्ट वग़ैरह आते हैं, जो आपका लाउंज होता है, वहाँ पर भी आपने झाड़ू को नहीं रखना। आपने बेदहानी यानी कहीं पर भी झाड़ू को नहीं रख देना, ठीक है? फिर ये एहतियात करनी जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं, ये ना हो कि नमाज़ जहाँ पर पढ़े हैं वहाँ पर आपके पास झाड़ू पड़ा हुआ है, नो। वहाँ पर भी आपने जो है बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना अपने पास, गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पाक साफ जगह होनी चाहिए जहाँ आप नमाज़ पढ़ें, बिल्कुल भी झाड़ू वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर आपने वहाँ नहीं रखना ज जहाँ आपका लॉकर होता है, अलमारी के पास आपने बिल्कुल भी नहीं रखना वहाँ भी, क्योंकि आपने दौलत रखी होती है, वहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी होती हैं, आपकी सेविंग पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ये नहुसत और बेबरकती वाली चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी ये गंदगी वाली चीज़ आपके बिल्कुल भी इर्द-गिर्द इस तरह की जगह पर नहीं होनी चाहिए। फिर पानी के पास नहीं होना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर झाड़ू गिरा हुआ है या गंदगी बहुत ज़्यादा है, नो। ये काम भी आपने ध्यान रखना है कि आपने पानी के पास भी बिल्कुल भी झाड़ू नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद कुछ लोगों ने किचन में झाड़ू रखा होता है, किचन में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर रिस्क बनता है, जहाँ पर आपका खाना वगैरह बनता है, वहाँ पर भी नहुसत आती है, आपने वहाँ पर भी झाड़ू को नहीं रखना, ठीक है? उसके बाद आपने मेन गेट के पास झाड़ू नहीं रखना, जहाँ से हर चीज़ एंटर होती है, दौलत दाखिल होती है, जहाँ से रिस्क आता है, वहाँ पर भी आपने बिल्कुल भी जो है उसको झाड़ू नहीं रखना। ये नहीं कि साफ करके तो कहीं पर भी रख दिया, वहीं पर ही गंद इकट्ठा कर दिया साइड पर, नो। इससे नहुसत आती है और ये आपने कतई नहीं करना, ठीक है? कमरे में भी झाड़ू नहीं होना चाहिए, ठीक है? बच्चों का मेन, क्योंकि बच्चों ने का मुस्तकबिल इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो सकता है और बच्चों का बढ़ना-फूलना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बच्चों के कमरे में भी बिल्कुल भी झाड़ू का होना
बिल्कुल गैर मुनासिब है, नहीं होना चाहिए। बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने जो है कोई मुबारिक रात है, कोई शब बारात है, कोई मुबारिक शब है, तो उस रात जो है मैं कहती हूँ बरकतें दाखिल होती हैं। घर के अंदर बिल्कुल भी झाड़ू का होना गैर मुनासिब है और बिल्कुल इससे बेबरकती आती है। तो आपने इस चीज़ से भी अवॉइड करना है। और ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सुनने में आपको ये हो सकता है वियर्ड लग रही हों, लेकिन अगर आप दिल से दिमाग से इस चीज़ को सोचे तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, जो आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी लेकर के आ सकती है, ठीक है? अच्छा, जहाँ सफाई की है ना, वहाँ से सफाई अच्छे से इकट्ठा करके गंद वगैरह आपने वहाँ से गंद को इकट्ठा कर लेना है। ये नहीं कि एक साइड पर गंद पड़ा हुआ है और वहीं पर सफाई का बहुत मेन रोल है। मतलब जहाँ घर साफ होता है, जब साफ एक सुकून अलग से होता है, रूहानी सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सफाई का ताल्लुक इसी तरह ही है कि कहीं पर भी झाड़ू को रख देना बहुत ज़्यादा गैर मुनासिब भी लगता है। किसी भी टाइम कोई आ सकता है और ये इस तरह की चीज़ें देकर फिर उन पे इम्प्रेशन भी नेगेटिव पड़ता है और उसके अलावा जो आपका रिस्क ब की ब बेबरकती भी आती है और इससे फरावानी रुक जाती है, रिस्क की बंदिश आ जाती है। उसके अलावा फिर जब आप सफाई करते हो उसको वहाँ से अच्छे से इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंको। और अभी मेन बात आती है कि झाड़ू को हमने अगर इन-इन जगहों पर नहीं रखना तो फिर रखना क्या है? झाड़ू वहाँ पे रखना है जहाँ पर कोई नहीं बैठता। जहाँ पर एक स्पॉट अपना बना लें वहाँ पर झाड़ू रखें। घर से बाहर छत वगैरह पर या किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी का कोई लेना-देना, कोई आता-जाता ना हो, वहाँ पर रखें। और इन चीज़ों से दिनों में आप देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आज इसको रोकिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो दिनों में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा रिस्क की बरकत आना शुरू हो जाएगी, नहुसत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत आसानी आ जाएगी। रिस्क से इसका ताल्लुक है, इंशाल्लाह बहुत बरकत आएगी। मेरी जितनी भी बहनें हैं, मेरे भाई इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, आप यहाँ तक आए हो, यकीन करो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं चीज़ें और ये समझने की बहुत अशद ज़रूरत थी कि किस तरह से ये रिस्क की बरकत में जो है को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है ये चीज़ें। और अगर इस चीज़ को जो मैंने आपको बताया किस तरह से करो, उस चीज़ को फ़ॉलो करोगे तो इंशाल्लाह बेबरकती ख़त्म हो जाएगी और रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत आना शुरू हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सदका जारिया समझकर किसी के पास भी वीडियो पहुँच सकती है और किसी का भी कोई भी काम बन सकता है, ठीक है? और छोटी-छोटी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस हमें ये नॉलेज होना चाहिए और ये फ़ॉलो करनी चाहिए चीज़ें लाइफ़ में आसानी आती है, पॉज़िटिविटी आती है, बरकत आती है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सब की तमाम मुश्किलात को हल फ़रमाए, रिज़्क में फ़रावानी है, जितने भी परेशान लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने कमेंट में अल्लाह हू अकबर लाज़मी लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।